नाज़रीन, इस टाइम अगर मैं बात करूं, मैं फिरोज वाला रोड पर मौजूद हूं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगाया गया है जो कि आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज मिलेंगी जो कि अब गर्ल्स के लिए यहाँ पर लगाई जाती हैं। हमारे साथ इस टाइम वो बच्चियां मौजूद है जिन्होंने जिमनास्टिक की परफॉर्मेंस की थी और सबसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेराज फहद। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6B। ये लगती तो नहीं है आप 6th क्लास के स्टूडेंट है। ये जिमनास्टिक का इंटरेस्ट कैसे आया आपको? सिलेक्टेड हुई थी मैं, मुझे लीडर से सिलेक्टेड हुई थी। प्रैक्टिस करने में कोई मुश्किल तो नहीं आई थी? बिल्कुल। आप इनकी लीडर? यस। ये कोच भी बहुत बड़ा कोच है। कोच भी जरा छोटा सा कोच है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कोच बनते बनते हम बहुत बड़े कोच बन जाते हैं। क्या नाम आपका? मीरा फातिमा। कौन सी क्लास में है? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं कॉलेज से यहाँ परफॉर्म करने आई हूँ क्योंकि कॉलेज से यहाँ पर परफॉर्म करने आई है। इसने स्कूल को तो कभी नहीं भूल सकते हैं। मुझे ये बताएं, टीम को लीड करने में, इनको प्रैक्टिस करवाने में कोई मुश्किल आई हो या स्टूडेंट्स को नए तरीके से तैयार करना? सबने अच्छा किया। मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि न्यू थे, हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, तो उसके मामले में थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, वरना माशाल्लाह सबने कोऑपरेट किया। अभी आपकी एक स्टूडेंट थी जिसकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्स कर रही थी। जी। क्या नाम ये है? आपने पहले कभी जिमनास्टिक की थी या आपको कोच से इंटरेस्ट आया? मुझे वैसे बचपन से था, तो बचपन में मैं करती थी, लेकिन फिर जब स्कूल में आई तो जब पता चला कि स्कूल में होता है तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। अभी आप लोगों ने परफॉर्म किया, मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। गर्ल्स, आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसी लगी? इन फ्यूचर कुछ प्लान है फिर जिमनास्टिक को आगे लेके चलने का? इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे भी जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाऊँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पर मौजूद थी। यहाँ पर स्पोर्ट डे था, लेकिन देखें कि इतने सारे स्टूडेंट्स को टैकल करना, इतने सारे स्टूडेंट्स को एक स्पोर्ट डे के लिए टेस्ट करना और टैलेंट निकालना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल अजरा अमीर साहिबा मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार स्पोर्ट्स डे का फैसला क्यों किया जाता है और इनको कैसा फील होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका स्पोर्ट डे विजिट किया, मुझे तो बहुत मजा आया। यकीन माने, जो कि स्कूल की पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई और ऐसा लगा जैसे कि आज भी हम स्टूडेंट हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो फेस्टिवल लगाया गया या जो इवेंट डे था, स्पोर्ट डे, ये क्या सोचकर आपने बनाया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में परमिशन नहीं होती है कि आप स्पोर्ट्स डे नहीं मना सकते। अच्छा, जहाँ तालीम का लफ्ज आता है वहाँ तरबियत का भी लफ्ज आता है। तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठे आते हैं, और जब तरबियत और तालीम इकट्ठे होंगे तो फिर हमारे जहन में होलिस्टिक डेवलपमेंट इनकी आती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट से मुराद ये है कि बच्चे की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर तरह की उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। साइड बाय साइड सारी चीज़ें चलनी चाहिए। अब हमारे बच्चे बेसिकली, एक तो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं, घर भी छोटे छोटे से हैं, और बाहर के हालात और फिर मौसमों की इंटेंसिटी देख लें कि कभी स्मॉग है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, पार्क्स में भी नहीं जा सकते, और इतना प्रेशर बच्चों पे, करिकुलम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि पढ़ाई का प्रेशर भी है बच्चों पे, स्टडीज़ का, और हर तरह से, और डिफरेंट चैनल उन पे सोशल मीडिया का है। अब उनकी तरबियत डिफरेंट चैनल से होती जा रही है, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो मुतासर हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो मेंटल हेल्थ, जब तक फिजिकल हेल्थ उनकी बेहतर नहीं होगी, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो यही सोच के जो मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स डे जो है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए। बच्चों की जब तक
होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी, सिर्फ किताबों को रटा लगा लेना। और यही रीज़न है कि हमारे बच्चे फिर जाके माशरे में मिसफिट होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब नहीं होते, डिग्रीज ले लेते हैं और मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उनको फिर चैलेंजेस जो है ना वो फेस करने उनके लिए। तो मैम स्पोर्ट्स डे के लिए आपको टैलेंट जो है वो पूरे स्कूल में से निकालना कितना डिफिकल्ट होता है, और क्या पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है? क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भी जब होते थे स्पोर्ट्स डे तो हमें काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया जाता था कि आपने इस चीज़ के लिए तैयार होना है, आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मुझे बताइएगा टैलेंट को कैसे आपने निकाला और आज के स्पोर्ट्स डे के लिए कैसे स्टूडेंट्स को तैयार किया? नहीं, वो इस तरह से है कि फिजिकल एजुकेशन का पीरियड भी होता है, अगरचे आजकल पीईटी की सीट खाली है, लेकिन मैं खुद बहुत शौकीन हूँ स्पोर्ट्स की, और मेरे टीचर्स मैंने कुछ इस तरह से उनको सिलेक्ट कर लिया है जो हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। और बच्चे जो है तो ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन पीरियड इसके अलावा भी स्टूडेंट्स तो हमेशा रेडी रहते हैं, दे आर वेलकमिंग और ऑलवेज वेलकमिंग एंड डिमांडिंग फॉर आज सच आपने एक्टिविटीज। इतने चेहरों पर आज मुस्कुराहट थी, तो आपने कौन कौन सी गेम्स प्ले करवाई और आपको खुद कैसी फीलिंग आई? वो पुराने ज़माने में जब आपने एजुकेशन हासिल की, जब आप स्कूल टाइम में थी, वो चीज़ें दोबारा से ताज़ा हुई? बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने खुद माई सेल्फ टुक पार्ट इन टग ऑफ वॉर, और बहुत मज़ा आता है। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने मिलके बहुत एंजॉय किया, और हमने फिर टग ऑफ वॉर थी, रेसेस थी, साइकिलिंग थी, और बच्चे माशाल्लाह, बेटियां आजकल किसी चीज़ में कम नहीं है। आप देखें रोड्स पे आपको जगह जगह ड्राइविंग करते हुए नज़र आएंगे, तो बहुत वाइब्रेंट था माशाल्लाह सारा एनवायरनमेंट, और बच्चों के लिए एनर्जाइजर का काम देती है। वही बच्चे जो आप बड़ी मुश्किल से हम कहेंगे कि भी उनको पूछा जाता है क्वेश्चन बड़ी मरी हुई आवाज़ और बड़ा डीमोटिवेटेड से, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटी तो फिर उनकी एनर्जी देखने वाली होती है माशाल्लाह, जिस तरह से हो। क्या आप कहना चाहेंगी बाकी स्कूल के प्रिंसिपल्स को, क्योंकि अक्सर स्कूलों में सिर्फ एजुकेशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कराई जाती, स्पोर्ट्स डे बहुत कम होने लग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्पोर्ट्स डे होता है ये हर स्कूल में होना चाहिए? प्रिंसिपल्स के लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा, सिर्फ ये फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, इसमें और बहुत कुछ लर्निंग होती है। इसमें बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, लीडरशिप है, और उसके अलावा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो मैं समझती हूँ कि इट शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और रिपीटेडली होने चाहिए। बल्कि जिस तरह बज़्म अदब हैं, हमारे वीकली होता है बज़्म अदब, तो जो स्पोर्ट्स हैं वो हम मौसम के मुताबिक देख लेते हैं बच्चों के हिसाब से। अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए फिर तो शायद स्पोर्ट्स डे रोज़ ही हों, लेकिन बहरहाल उसको प्लान करना, इस लेवल पर अरेंज करना, तो आज चूँकि हाफ डे था, टाइम हमारे पास कम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये चीज़ें उनकी तरबियत में बहुत रोल अदा करती हैं। एक अच्छा प्लेयर जो है, ज़िंदगी भी एक फील्ड है, मैदान है, और हम सारे उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका फेस्टिवल देख के। नाज़रीन, आपने बताना है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का जो स्पोर्ट डे है आपको कैसा लगा, हमने आपको विजिट कराया। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।